अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 2016 रेगुलर और हमारा टॉपिक है कंपनी इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द इक्विटीज सेक्शन ऑफ अल मजीद कंपनी एज ऑन दिसंबर 31 2015। यानी कि हमें इक्विटीज़ की कुछ डिटेल्स गिवन है। फिर रिक्वायरमेंट पे अगर आप आ जाए तो लिखा हुआ है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल हमने बनाना है। बी में लिखा हुआ है प्रिपेयर इक्विटी सेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो इक्विटीज़ होती है ना, आप सिर्फ वो बनाएं, यानी कि पार्शियल बैलेंस शीट बनाएं। आफ्टर एडजस्टमेंट जो एंट्रीज ऊपर आ रही है इसके एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है सर, मैंने फॉर्मेट बना लिया ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। सबसे पहले हम करेंगे जर्नल। मैं एंट्री पढ़ रहा हूँ पहली वाली। लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2016 द कंपनी परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एडिशन टू रूटीन बिजनेस। इनके बिजनेस जो रूटीन है उसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अच्छा, रूटीन ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इसकी बात कर रहा हूँ। लिखा हुआ नंबर 1 में द कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स of rupees 10 at rupees 15 each. The bank received applications for for 1,25,000 shares. 1,25,000 shares. The company finalized the allotment and the excess money was refunded. कंपनी ने इशू किए 1 लाख लेकिन बैंक ने रिसीव कर लिए 1,25,000। सर 25,000 ज़्यादा रिसीव कर दिए, तो कह रहा है कि वो जो रिसीव ज़्यादा हुई उसको क्या कर दें, उसको आप कर दें रिफंड। चलें पहली एंट्री बनाते हैं। बैंक डेबिट 1,25,000 शेयर्स रिसीव हुए और मार्केट प्राइस है उनकी 15। तो 1,25,000 मल्टीप्लाई 15 आपके पास अमाउंट आती है 1,875,000 डेबिट और क्रेडिट होगा हमारा शेयर एप्लीकेशन 1,875,000 यानी कि 18,75,000 रुपये। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड एंट्री की, तो अच्छा होगा क्या, रिफंड करेंगे। तो रिफंड में हमने यही एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना, 25,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10। सर ये 25,000 कैसा है? 1,25,000 रिसीव्ड हो गए एप्लीकेशन, जबकि 1 लाख रिसीव होनी थी। तो हमारे पास 25,000 ज़्यादा आ गए, तो हमने 2.5 लाख रुपये उनको रिफंड कर दिए। थर्ड एंट्री हमारी जो बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। देखिए शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट कैसे आएगी आपके पास शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट आपके पास ऐसे आएगी कि ये हमारे पास लाइबिलिटी, हमने पैसे रिसीव कर लेते 18,75,000 रुपये की, लेकिन हमने फिर क्या करा 18,75,000 रुपीज़, हमने इसमें से 2.5 लाख रुपये जो है वो वापस कर दिए, यानी कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो सर 16,25,000 अभी भी आपके पास 16,25,000 अभी भी आपके पास लाइबिलिटी है, जो कि आप शेयर देके इसको कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ शेयर प्रीमियम आएगा, क्यों? इसकी अमाउंट देख लें क्या आ रही है। इसकी अमाउंट आ रही है एक्चुअल में 1 लाख शेयर्स रिसीव हुए मल्टीप्लाई बाय 10। सर ये आपके पास आ गया 10 लाख रुपए, और शेयर प्रीमियम की अमाउंट आपके पास आएगी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके पास हो गया 5 लाख।
अच्छा, एक चीज़ क्या है इसमें मिसिंग है, शेयर एप्लीकेशन आपने एक्चुअल में कितनी रिसीव करी है? 1 लाख हुई है ना रिसीव, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, 15 लाख हमारे पास आ गया। ये तरीका भी इसको निकालने का। सर हमारी एंट्री क्या हो गई? 15 लाख से तय हो गई। चलें फोर्थ पे आते हैं। लिखा हुआ परचेज मशीनरी 75 लाख की बाय अलॉटिंग सफिशियंट नंबर ऑफ शेयर्स 10 पर शेयर और 5 रुपये प्रीमियम उस पर हमने कमाया है। देखिए हमें यानी ये नहीं पता कि हमने शेयर्स कितने इशू किए हैं, तो हम एक काम करेंगे, मार्केट यानी कि हम शेयर्स निकालेंगे, उसके फॉर्मूला होता है मार्केट कॉस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सर कॉस्ट 7,50,000 बोली गई है और डिवाइड बाय 15 मार्केट वैल्यू क्यों? 10 रुपये बाहर है, 5 रुपये प्रीमियम है, तो 15 हो गया। आपके पास आ गए 50,000 शेयर। तो क्या खरीदा है? मशीनरी, मशीनरी डेबिट, एसेट है डेबिट हो गया, और शेयर कैपिटल कितना आएगा? शेयर कैपिटल 50,000 शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय 10 पार वैल्यू, तो 5 लाख आपके पास ये आ गया। और आपके पास शेयर प्रीमियम कितना आएगा? यही 50,000 शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास 2.5 लाख रुपए आ गए। निरेशन आप बना लेगा। ये मैंने आपको एंट्री बना के दिखा दी। एंट्री नंबर 3, क्रिएट अ रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज इन द अमाउंट 2 लाख। रिजर्व्स की एंट्री बनानी है हमने। रिजर्व्स आपको पता है हम रिटेन अर्निंग से देते हैं, तो यहाँ पर हमारा रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और हम यहाँ रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्रेडिट 2 लाख रुपए डेबिट और 2 लाख रुपए क्रेडिट, ये हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 5 पे आते हैं, 4 पे कह रहे हैं इशूड 10,000 10% 5 ईयर्स डिवेंचर ऑफ ₹100 पार कैश टू बी रिडीम्ड एट 110 एट मेचोरिटी। 100 रुपये का शेयर और मेचोरिटी इसकी है 110 रुपये। इसकी एंट्री भी हम अपने पास बना लेते हैं। अच्छा मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या हुआ होगा हमारे पास, किस पे दिए? बैंक, ठीक है। कितना अमाउंट है? 1 लाख, 1 लाख इशू की हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट, और इसकी जो कितने पे दिया हमने? 110 रुपये पे दिया। अच्छा 10,000 है, 10,000 शेयर्स हमने दिए, शेयर्स नहीं डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो सर ये आपके पास 1 मिलियन आ गया, आपके पास अकाउंट में बैंक में पैसा आ गए होंगे। दूसरा यहाँ आपको लॉस ऑन डिवेंचर्स हो रहा है, कैसे? 10,000 शेयर्स हैं और 110 माइनस 100, 10 रुपये से लॉस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से आ गया कितना? 1 लाख रुपए। और यहाँ डिवेंचर पेएबल की एक एंट्री बनेगी, इसका अमाउंट क्या आएगा? आपके पास 10,000 डिवेंचर सर्टिफिकेट है, मल्टीप्लाई बाय 100, या आपके पास 1 मिलियन आ गया। और आपके पास प्रीमियम ऑन डिवेंचर कितना आ रहा है? 10,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 100, 110 माइनस 100, तो यह आपके पास 1 लाख आ गया।
सर ये हमारी एंट्री क्या हुई, टाई हो गई। दो डेबिट है हमारे पास, 1 लाख और 10 लाख, और दो क्रेडिट है 1 लाख और 10 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है द कंपनी डिक्लेयर्ड स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर्स वर नॉट इशूड। नंबर 7, हम जब स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो वो भी रिटेन अर्निंग से देते हैं, इफेक्ट रिटेन अर्निंग में आता है। और स्टॉक डिविडेंड पेबल क्योंकि हमने अभी ये पे नहीं किया। सर कितना अमाउंट है? 5 लाख अभी डिक्लेयर किया हमने। उसके बाद 8वें में आ रहा है कंपनी इशूड कंपनी क्लोज द रिजर्व फॉर बिल्डिंग कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज की एंट्री बनानी है हमने, नहीं कौन सा है, बिल्डिंग एक्सपेंशन। बिल्डिंग एक्सपेंशन हमारे पास आ रहा है इसमें। अच्छा बिल्डिंग एक्सपेंशन हमारे पास कितना आ रहा है? बिल्डिंग एक्सपेंशन आप देखें, बिल्डिंग एक्सटेंशन कितना आ रहा है हमारे पास? 4 लाख आ रहा है। कह रहा है कि क्लोज कर दिया उस रिजर्व को। ठीक है, जब हम रिजर्व्स क्लोज कर देंगे तो फिर हम एंट्री अपनी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। पहले हम रिजर्व बनाते थे तो रिटेन डेबिट करते थे, अब हम रिटेन अर्निंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रिजर्व्स की कितनी अमाउंट थी हमारे पास? रिजर्व्स की अमाउंट थी 4 लाख रुपए। 4 लाख डेबिट और 4 लाख क्रेडिट। अब आप आखिरी एंट्री पे आ जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिक्लेयर कैश डिविडेंड 15%, डिविडेंड वारंट्स वर नॉट इशूड, यानी कि हमने अभी पे नहीं किए, हमने डिक्लेयर किया है 15%। ठीक है, तो 15% आप किस पे लगाएंगे? आप देखें आपके पास शेयर्स कितने के आ रहे हैं, 2 लाख के आ रहे हैं ना, 20 लाख के आ रहे हैं। 20 लाख नहीं, कितने, 20 लाख ही है ना, 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ के आ रहे हैं। तो एंट्री इसकी बनेगी रिटेन अर्निंग। हम जब डिविडेंड देते हैं कैश डिविडेंड तो वो भी रिटेन अर्निंग से ही देते हैं, तो रिटेन अर्निंग हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। और कितना अमाउंट आएगा ये, 2 करोड़ मल्टीप्लाई 15%, तो ये आपके पास आएगा 30 लाख रुपए। देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है ये। ₹30 लाख आ रहा है। इसको सिंपल 3 मिलियन कर देते हैं। जी आई होप आपको पॉइंट समझ में आए हैं तमाम एंट्रीज के। चलें आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें। मैं अब बनाने जा रहा हूँ क्या, बैलेंस शीट में बनाने जा रहा हूँ, और बैलेंस शीट में यहाँ बना लेता हूँ ताकि हम अपना टाइम सेव कर लें। जी अब हम स्टार्ट करें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, लायबिलिटीज़ हमें चाहिए होंगी। तो सर हमारे पास लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, पहले लायबिलिटीज़ की हेडिंग आ गई हमारे पास, उसमें हम लेंगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज आपके पास अकाउंट्स पेबल आ रही है क्वेश्चन में, और ये अकाउंट्स पेबल का जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है सर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 लाख रुपए। अच्छा एक आपके पास स्टॉक डिविडेंड की लायबिलिटी है जो डिक्लेयर्ड है, अभी पेड नहीं है, स्टॉक डिविडेंड पेएबल। कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपए। और आपके पास एक आ रहा है कैश डिविडेंड पेएबल, और सर ये है 30 लाख रुपए, 3 मिलियन रुपीज़। आप इन सबको टोटल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये यानी कि 41 लाख हो जाएगा ये आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ नहीं है आपके पास, ये करंट लाइबिलिटी है अभी, क्योंकि अभी नॉन करंट रहती है।
ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पर। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो डिबेंचर आ रहा है, 10% डिबेंचर पेएबल। सर ये कितना है? देखें, डिबेंचर पेएबल पहले से आपके पास आ रहा था? नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो हमने डिबेंचर पेएबल में एक एंट्री बनाई अपने पास, डिबेंचर पेएबल की हमने एक एंट्री बनाई थी, कहाँ गई ये? 1 मिलियन। और हमारे पास पहले का भी पड़ा हुआ 3 मिलियन का। तो आपके पास ये 1 मिलियन अभी का और 3 मिलियन पुराना, तो ये है कि आपके पास 4 मिलियन जो है डिबेंचर पेएबल आ गई। फिर हमारे पास प्रीमियम ऑन डिबेंचर आया था, कितना आया था? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सर आपके पास ये 41 लाख हो गया। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल एंड रिजर्व्स के ऊपर। कैपिटल एंड रिजर्व्स, देखिए कैपिटल आपके पास कितना है? क्वेश्चन में गिवन है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल आपको गिवन है, यानी कि ऑथोराइज का मतलब है आप इतने शेयर इशू कर सकते हैं। 5 मिलियन शेयर्स हैं एट 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कोई 5 करोड़ के, और इसमें आप 2 लाइन लगा दी क्योंकि टोटलिंग का पार्ट नहीं बनता। उसके बाद आपने निकालना है पेड अप कैपिटल, जो एक्चुअल में पेड है। देखिए क्वेश्चन में हमें एक तो पुराने 20, यहाँ पर मैं आपको अगर वर्किंग करके दिखाऊं, मैं आपको ना इसकी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ इस वाले की। देखिए एक तो हमारे पास 20 लाख के पहले से पड़े हुए हैं शेयर, प्लस हमने जो है और कहाँ कहाँ इशू किए। देखिए हमने एक तो सबसे शुरू में 1 मिलियन के वो जो शेयर्स एप्लीकेशन वगैरह की एंट्री थी वहाँ पर लिए थे। उसके बाद हमने इक्विपमेंट लिया था, तो उसके 5 मशीनें ली थी, उसके 5 लाख ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आई थिंक कोई भी नहीं, तो ये आपके पास कितना अमाउंट बन गया? यह आपके पास अमाउंट बन गया 21,500 और 000। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? ये 21, कितना अमाउंट आ रहा है? 21,500 डिवाइड बाय 10, तो यह आपके पास 21,50,000 आ जाएगा। तो आपके पास 21,50,000 के इशूड शेयर कैपिटल है आपका 21,50,000 @10 ईच। तो यहाँ के पास अमाउंट आ गई 21,500,000। अच्छा, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम हमें ऑलरेडी जो गिवन है वो है 2 मिलियन का, यानी कि 20 लाख रुपए का। उसके बाद आपके पास शेयर प्रीमियम एक तो 2.5 लाख आया, और आपके पास एक 5 लाख का आया। ठीक है, शेयर प्रीमियम की वर्किंग यहाँ मैं कर लेता हूँ। एक तो आपके पास 2 मिलियन का है, फिर आपके पास 5 लाख आया, फिर आपके पास 2.5 लाख आया।
सर ये आपके पास 27,50,000 का प्रीमियम आ गया। तो आपके पास टोटल जो अब तक शेयर्स की अमाउंट आई है वो आई है 2150 24,250 और 000। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। नेक्स्ट वर्किंग में यहाँ कर रहा हूँ, 2 मैंने कॉलम बना लिए। अब हम आएंगे रिजर्व्स के ऊपर। देखिए रिजर्व्स में आपके पास सबसे पहले आता है रिटेन अर्निंग। अच्छा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना था आपके पास पहले का? 4 मिलियन आपके पास ये था। तो मैं यार लिख लेता हूँ 4 मिलियन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास शेयर रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ कंटिजेंसीज की एंट्री में। कितना का हुआ? 2 लाख का। ये डेबिट हुआ, मतलब माइनस हुआ। फिर आपके पास एक रिटेन अर्निंग और डेबिट हुआ 5 लाख का स्टॉक डिविडेंड में। फिर आपके पास एक ऐड हुआ था रिजर्व्स का, इसका प्लांट एक्सटेंशन का कितना था? 4 लाख आपने वापस ऐड कर दिया। और कैश डिविडेंड 30 लाख रुपए आपने ले लिए। सर फाइनल अमाउंट देखते हैं कितना आता है। 4 लाख यानी कि 40 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख प्लस 4 लाख और माइनस 3 लाख। सर आपके पास बैलेंस आ रहा है कितना? 7 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस। आप इसको टी अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। एक रिजर्व मेरे पास आ रहा है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज एंट्री में। रिजर्व फॉर, आपने एंट्री में देखना है रिजर्व फॉर कंटिजेंसी क्रेडिट में आ रहा है। और सर ये रिजर्व फॉर कंटिजेंसी क्रेडिट में जो एंट्री में आ रहा था 2 लाख। और आपके पास लॉस ऑन डिवेंचर्स वो कितना आ रहा है? लॉस ऑन डिवेंचर हमारे पास 1 लाख आ रहा है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख। ठीक है, टोटल रिजर्व हमारे पास आ गए। ये हो गया आपके पास 1 मिलियन का। तो आपके पास टोटल इक्विटीज़ कितने की आ गई? आप इन सब को टोटल कर लें। एक आपने 41 82 मिलियन प्लस 82 और 10 मिलियन 92 मिलियन। 92 मिलियन में आपने ऐड कर दिया 242 ये वाला 50,000। अच्छा, ये लॉस आपके पास आया ना, ये ऐड नहीं होगा, ये माइनस होगा। और सर ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8 लाख। इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,250,000 प्लस 41 मिलियन 41 लाख था। प्लस 24,250,000 प्लस आपके पास 8 लाख की भी अमाउंट है। यहाँ के बाद 33,250,000। जी, हमारी पार्शियल बैलेंस शीट हमने यहाँ पर बना ली है। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चले आप इसको कॉपी कर लें, और अगर आप उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप अगेन इस वीडियो को सुने, क्लिप को सुने, मैंने अच्छे से समझाया। इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।